मीन राशि से जुड़े एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मीन राशि वालों को कभी भी इस बात का पता नहीं चलता है कि उनकी अपनी ग्राउंड रियलिटी क्या है। वो दुनिया को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन दुनिया की उनके बारे में ओपिनियन क्या है और किस तरह वे हॉरिबली दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। अपनी हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः। तो इस वीडियो में हम ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से मीन राशि के व्यक्तित्व की और उनकी सोच से जुड़ी हुई समस्याओं का गहरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। अगर आप मीन राशि के हैं या अगर आपके परिवार में कोई भी मीन राशि का है या मीन लग्न का है या उसकी सोलर राशि मीन है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। मीन राशि को सबसे पहले एक निश्चित गोल अपनाना चाहिए और किसी एक काम को शुरू से अंत तक पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे तो जितनी राशियां हैं उनमें से कुछ राशियों को छोड़ दिया जाए और उन राशियों में भी कुछ व्यक्तियों को छोड़ दिया जाए, तो मीन राशि के व्यक्तियों के लिए आगे चल करके कोई भी उनका अपना सच्चा मित्र या सहायक नहीं मिलेगा। सभी उनसे दूर होते चले जाएंगे। इसलिए मीन राशि पहले अपनी काल्पनिक दुनिया की लक्ष्यों को पूरा करने के बजाय इस दुनिया में कुछ लक्ष्यों को सेट करें, क्योंकि वे अभी इस दुनिया में हैं, और इस दुनिया के लक्ष्यों को व्यवहारिक तरीके से पूरा करें। क्योंकि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे, इस बात का भी बड़ा खतरा है कि आप अपने जीवन के आधे से 3/4 भाग तक में भी दूसरों पर छिपे हुए तरीके से या पूर्ण रूप से डिपेंडेंट हो सकते हैं। आपके अपने निजी खर्चों को या आपकी अपनी ज़रूरतों को वहन करने के लिए आपको किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाना पड़े और उसके साथ आपको तिरस्कार, अपमान, लांछन, उलाहना और अपमान मिलने लगे, आपकी इतनी सारी कल्पना शक्ति के होने के बावजूद भी, तो इससे बढ़कर के दुख की बात और क्या हो सकती है आपके लिए। और खास करके आप संवेदनशील हैं। किसी भी राशि में आत्म सुधार की संभावना तभी होती है जब उसका लग्नेश सुरक्षित हो। अगर किसी का लग्नेश सुरक्षित नहीं है और बाकी सारे ग्रह ठीक ठाक भी हैं, तो उसमें सेल्फ डिसिप्लिन लॉस्ट हो जाता है और जितना ज़्यादा वह बनने की कोशिश करता है, असल में वह और ज़्यादा बिगड़ता चला जाता है स्वयं सुधार के नाम पे। क्योंकि वह सुधार के लिए ऐसे मेजर्स को अपनाता है, ऐसे मेजर्स को फॉलो करता है जो कहीं से भी उसका सुधार नहीं करने वाले होते हैं। मीन राशि वालों के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो तुलना बहुत करते हैं। तुलना करने का मतलब है कि दो व्यक्तियों के बीच तुलना करते हैं, दो सिद्धांतों की तुलना करते हैं, दो परिस्थितियों की कल्पना करके तुलना करते हैं, और वे मन ही मन हर समय यही सोचते रहते हैं कि फलानी चीज़ में ज़्यादा शक्ति है या ढिमकानी चीज़ में ज़्यादा शक्ति है, फलाना व्यक्ति अच्छा है या ढिमकाना व्यक्ति अच्छा है। तो ये जो तुलना होती है, इससे उनके पास एक अच्छा खासा डाटा आ जाता है, जिसके द्वारा उनको ये पता होता है कि किस व्यक्ति के पास कितनी ताकत है या किस व्यक्ति के पास किस तरह की एनर्जी है या संभावना है, पोटेंशियलिटी है, कौन सा व्यक्ति क्या बोल सकता है, क्या कर सकता है। लेकिन इससे उनकी अपनी ज़िंदगी में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता है, जिसका मतलब होता है ढक के 3 पात। मतलब इसका कोई नतीजा निकलने वाला है नहीं। वो तो भगवानों और देवी देवताओं के बीच में भी तुलना करते हैं, तब फिर भी भला इंसानों को कैसे छोड़ दे सकते हैं। और मीन राशि क्योंकि द्विस्वभाव राशि है, तो उनकी अपनी परिस्थिति, अपनी सिचुएशन के बारे में भी उनकी 2 तरह की धारणाएं होती हैं। वो खुद के बारे में भी पक्के नहीं होते हैं कि वे सही हैं या गलत हैं, और वे इस कार्य को कर पाएंगे भी या नहीं, और इस तरह की हजारों चीजें अपने बारे में भी। तो जरूरी नहीं कि आपकी मीन राशि हो तो पूरी तरह से आप में ये गुण पाए जाएंगे ही। आपकी जन्म कुंडली में बाकी फैक्टर्स भी डिटरमाइन करते हैं, आपका नाम भी डिटरमाइन करता है। अगर आपका लग्न कोई पॉजिटिव राशि है, कोई चर राशि है या कोई स्थिर राशि है, तो आपकी मीन राशि के ये सारे दोष बहुत हद तक दूर हो जाएंगे। और आपके जो सारे दुनिया की नज़र में जो आपके अंदर जो दोष हैं, इम्प्रैक्टिकल होना, ज़्यादा कल्पनाशील होना, रियलिटी से भागना, परिश्रम नहीं करना, पहले इस दुनिया के गोल को पूरा नहीं करना और अपनी बात दूसरों पे लादना, तो ये सारी चीज़ें आप
आपके लिए पॉजिटिव हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आप रिसर्च कर रहे हैं और आप दूसरों की भलाई कर रहे हैं, दूसरे आपकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। लेकिन दूसरे लोगों की नज़र में ये दोष हैं। तो अगर आप अकेले सही हैं और पूरे के पूरी दुनिया सारी के सारे लोग गलत हो जाएं, ऐसा भी तो संभव नहीं है। तो आप अपने टैलेंट को पहले किसी प्रैक्टिकल इस दुनिया के गोल से जोड़ लें, इसके बाद आप अपने टैलेंट को सपोर्ट करें, सस्टेन करें, तो धीरे धीरे आपकी पहचान उसमें भी हो जाएगी। और बाकी सारी राशियों से भी कुछ सीखने की कोशिश करें, क्योंकि जैसा कि होता है कि लगभग आपके 36 साल की उम्र तक आप अपने ही रिसर्च से, अपनी ही सोच से इतना ज़्यादा भरे होते हैं, इतना ज़्यादा विभूत होते हैं। खास करके 27-28 वर्ष तक आप सिर्फ मैं से भरे होते हैं, और 28 से 35-36 के बीच आप कुछ दूसरे लोगों के ईगो को भी देखना समझना शुरू कर देते हैं कि आपकी इच्छाओं या आपकी एक्टिविटीज से, खास करके आपके डिपेंडिंग टेंडेंसी से दूसरों पर क्या गुजर रही है, दूसरों का ईगो या दूसरों का स्वार्थ कहाँ हर्ट हो रहा है। तो ये सारी बातें जब आप देखना समझना शुरू कर देते हैं, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाते हैं। और तब 36 से 45 के बीच में आपको इस बात का ज्ञान होता है कि न तो आपको दूसरों पे डिपेंड होना है और न ही अपने आप से भरे रहना है। दुनिया में जैसे दूसरे लोग चल रहे हैं उसी ढंग से आपको चलना है, और तब आप दूसरे लोगों की राशियों के जो गुण हैं, वर्चूज हैं, क्वालिटी है, मेहनत करने की क्षमता है, फोकस्ड होने की क्षमता है, पहले अपने कार्य को पूरा करना है, पहले अपने आप को मजबूत बनाना है, तो इन सारी क्वालिटीज को आप अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी अपने आप से मेहनत करवा लें, ये डिसिप्लिन आप में काफ़ी दिनों के बाद आता है। और धीरे धीरे जब शरीर वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगता है तो आपका अपने ऊपर नियंत्रण बढ़ने लगता है, और ये बिल्कुल डिवाइन लेवल तक चला जाता है। तो फिर आपका दिमाग इतना शातिर हो जाता है, और 48 से लेकर के 60 वर्ष के बीच के मीन राशि के जातकों का दिमाग काफ़ी शातिर दिखा गया है, और जिस काम को वो युवावस्था में शरीर से भी नहीं पूरा कर सकते थे, अब अपनी आवाज़ से, अपनी वाणी से, अपनी बोली से और अपने दिमाग से पूरा कर लेते हैं। तो मीन राशि के जातकों में अगर यही गुण पहले आ जाते, सेल्फ डिसिप्लिन के द्वारा अपने आप को कंट्रोल करवा के सिर्फ एक गोल पे काम करना है। अगर कोई दूसरा गोल है तो उस पर तब तक शुरू नहीं करना है जब तक कि पहला गोल पूरी तरह से पूरा नहीं हो गया हो, पूरी तरह से फल देने वाला नहीं हो गया हो। नहीं तो मीन राशि के जातकों आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ेगा, और आपके ये दुख बुढ़ापे में काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास बुढ़ापे में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मजबूत नहीं हुई तो आपके साथ बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको काफ़ी पहले संभल जाना चाहिए, और अपनी कल्पना की दुनिया के सर्च को दूसरों को बताना, दूसरों को प्रभावित करना तो छोड़ ही दें। दूसरों को बदलने की बात तो सोचे ही मत, क्योंकि कोई भी बदलने वाला नहीं है, सभी अपने अपने बिलीफ सिस्टम के अनुसार चलते हैं। तो मिलते हैं फिर आपके साथ जल्द ही अगले वीडियो में, बाकी अगली 3 राशियों के साथ मीन राशि के संबंधों की तुलना के बारे में, और साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि जो बाकी जो जल तत्वों की राशियां हैं जैसे कर्क है, वृश्चिक है, उनके बाकी राशियों के साथ लाइफमेट और पार्टनरशिप में दूसरों की नज़र में उनकी क्या इमेज बनती है, और क्या वे भी दूसरों को बदलना चाहते हैं।